everyone, welcome you again with me. Today we are going to discuss question number 3, 7th class mathematics, how to convert the given numbers or given fractions into a decimal. मैं अमित कुमार शर्मा, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जानेंगे हम कि कैसे कन्वर्ट करते हैं इन दिए गए जो फ्रैक्शन से हैं इनको हम डेसिमल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कितना भी हो, लाख हो, मीन्स कितने का मतलब 10 रेज़्ड पावर के रूप में हो। इट इज 10 रेज़्ड टू पावर 1, 10 रेज़्ड टू पावर 2 इक्वल टू 100, 10 रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000, 10 रेज़्ड टू पावर 4 इक्वल्स टू 10,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या जान रहे होंगे, हमें ये पता लग रहा होगा कि अगर किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है अगर वो 10 और 10 की पावर के रूप में है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है प्यारे बच्चों। आइए जानते हैं कैसे। देखो बच्चों, बड़ी आसान सी बात है यार कि यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है 10, तो 10 में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोज 1 है। अगर नंबर ऑफ जीरोज 1 है 10 में, तो एक बात बताओ, तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट को मैं स्किप करके और डेसिमल लगा दूंगा। राइट हैंड से एक डिजिट कर स्किप करके मीन्स ये 47 है। मैंने राइट हैंड साइड से नंबर ऑफ जीरोज इन 10, देयर इज ओनली ए सिंगल जीरो इन 10, सो स्किप 1 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से 1 डिजिट को स्किप किया, 7 को स्किप किया और यहाँ पे लगा दिया हमने डेसिमल। तो इस नंबर ये नंबर क्या हो जाएगा डेसिमल में? 4.7। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा होता क्यों है? तो मेरे प्यारे बच्चों, लो भाग दे के देख लेते हैं, इसमें इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। आओ जानते हैं कैसे। 47 को डिवाइड करते हैं 10 से। व्हेन वी डिवाइड 47 बाई 10, तो पहले तो हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हमारा, ये देखो 10 4 जा 40, 10 4 जा 40 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 7। अब यहाँ पे ना तो हमारे पास और नंबर है आगे, और तो हमें अगर देखो जब हमारा रिमाइंडर हमारे डिवीजर से छोटा हो जाता है तो हमारी जो डिवीजन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हमें चाहिए डेसिमल में चाहिए आंसर, हमें कोसेंट डेसिमल में चाहिए, तो ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। तो क्या करेंगे, इस प्रोसेस को यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा ठीक लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी बताऊंगा क्यों। इसको मैंने ये ऐसे कर लिया, ये यहाँ पे कोसेंट 4 आ गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो पॉइंट यहाँ भी लग गया, यहाँ पे 0 लग गई और 0 यहाँ पे भी लग जाएगी। ध्यान रहे, जितने नंबर ऑफ जीरोज कोसेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो डिविडेंड में भी होंगे। ये बात हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी बच्चों। तो अब 10 को, अब 70 जो है हमारे पास नया डिविडेंड है, और हम 70 को जब डिवाइड करते हैं 10 से तो कितनी टाइम्स हमारा भाग जा रहा होगा? तो ये 10 7 जा 70, 10 7 जा 70 और हमारा रिमाइंडर कितना बच गया? 0 बच गया। तो हमने क्या पाया कि 10 में नंबर ऑफ जीरोज थे 1, तो 1 नंबर ऑफ जीरोज 1 थे, तो हमने राइट हैंड साइड से एक डिजिट को स्किप किया। राइट हैंड साइड हमारा ये है, तो हमने 7 को स्किप किया और 7 को स्किप करके 1 डिजिट के बाद हमने लगा दिया डेसिमल। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है मेरे बच्चों, आप सीधा लिख सकते हो। सीधा लिखना आप देखते, मिटा रहा हूँ आपको। देखो, अगर आपको चाहिए कि आप इसको सेव करो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे बड़े आराम से बता रहा हूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगे आपको तो कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस का मैं वेट कर रहा हूँ। वेलकम है आपके हर एक सजेशन का। आओ बच्चों, सीधा जानते हैं कैसे होगा। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं मेरे बच्चों? आओ, इसमें नंबर ऑफ जीरोज हैं 2। देयर आर 2 नंबर ऑफ जीरोज इन 100, सो वी नीड टू स्किप
2 digits from the right hand side and after 2 digits there will be a decimal point. When we are going to convert a number from fraction to decimal, whenever a fraction has in its denominator 10, 100, 1000 and so on. बच्चों हमें पता है कि 100 में नंबर ऑफ जीरो 2 है, तो मैंने 156 को जब लिखा तो मैं ऐसे लिखूंगा 156 अपॉन 100 इक्वल्स टू, अब 156 देखो हमारे पास 100 में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 2, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को स्किप कर दो बच्चों, 1 2 2 डिजिट को स्किप किया तो कितना आया 1.56। ध्यान रहे एक बात हमेशा ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद में हर एक डिजिट को 1 1 ही बोला जाएगा। मैं 1.56 बोलूंगा तो देयर विल बी रोंग, ये बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, एकदम इनकरेक्ट होगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि डेसिमल के बाद में हम प्लेस को डिटरमाइन नहीं कर पाते, इसलिए एक एक डिजिट को बोलना पड़ता है बच्चों, एक एक डिजिट को बोलना पड़ता है हमें, इसलिए ऐसा होता है। अब इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 है, तो राइट हैंड साइड से 2 के बाद में जब डेसिमल पुट करोगे तो ये कितना आएगा 25.16, और इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 3, तो 1 2 3 डिजिट को स्किप करके डेसिमल लगाओगे तो क्या आएगा 3.524, ये आ रहा होगा। और बड़ा ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों, आप आराम से कर सकते हो इसको। अब आइए देखते हैं कि जब डिनोमिनेटर हमारा 10 नहीं होगा तो हमें क्या करना है, हमें करना है डिवाइड। आओ बच्चों देखो 25 हमारा डिविडेंड है और 8 है हमारा डिवीजन, तो करते क्या हैं, देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं तो आपको बहुत सारे तरीकों से बता सकता हूं, बस आपका माइंड उस डायरेक्शन में पहुंच जाए। एक बार मैं एक ही क्वेश्चन को आपको बहुत सारे तरीकों से बता सकता हूं बच्चों। एक क्वेश्चन को करने का कोई एक यूनिक मेथड नहीं होता, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। हम क्या सोच पा रहे हैं ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे माइंड पे। तो आओ 25 को जब मैंने डिवाइड किया 8 से, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे डेसिमल लेना पड़ेगा। जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, फर्स्ट में 8 3 24, 8 3 24, और अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब रिमाइंडर 1 बचेगा। अब हमारे पास आगे तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, डेसिमल का यूज करना है। जैसे यहाँ डेसिमल लगा, यहाँ भी डेसिमल लगा दो, यहाँ 0 लगाया और यहाँ भी 0 लग जाएगा, क्योंकि हमने अभी पिछली बात ये बताई थी कि जितने मतलब डेसिमल प्लेसेज कोसेंट में होंगे उतने ही डेसिमल प्लेसेज डिविडेंड में भी होंगे। तो क्या है बच्चों, अब 10 को डिवाइड करते हैं 8 से, 8 1 8, अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास रिमाइंडर बचा कितना 2, रिमाइंडर इज 2। सो एक बात ध्यान रखना, डेसिमल हमेशा एक बार ही पुट होता है, डेसिमल हमेशा एक बार ही लगाया जाएगा, बार बार डेसिमल नहीं लगाना है। और एक बार डेसिमल लगाने के बाद हम चाहे जितने 0 ले सकते हैं। तो करेंगे क्या, यहाँ पे 0 पुट कर दिया और यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया। फिर अब इसको 20 को डिवाइड करो 8 से, 8 2 16, 8 2 16। अब हमारे पास कितना बचेगा, 20 में से 16 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 4 रिमाइंडर नाउ। अभी भी हमें 0 लेने की जरूरत है, तो यहाँ से हमने फिर से एक 0 लिया यहाँ पे, और वही 0 डिविडेंड में भी ले लिया हमने। और जब 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 5 40, 8 5 40। तो क्या लिख देंगे बच्चों, अब रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा ना, 40 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो क्या आया हमारा आंसर, 25/8 is equals to 3.125. It can be written in the decimal. When it convert into a decimal, it is 3.125. ओके, बहुत बढ़िया। अगली बात जानते हैं कि अगला नंबर हमारा जो है ये हमारी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, आप इसको
अगर देखिए आपको जैसे कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को पीछे जाके भी देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। जब कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको, आप बार बार देखिए उस चीज को कि ऐसा हुआ क्यों है। आइए इस अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन है। पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या होता है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है? ये 3:2/5 है ना। मैंने मेरे प्यारे बच्चों पहले ही आपको बताया था कि जो होल नंबर होता है और ये हमारी एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो उसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है, और इन दोनों के बीच में जो साइन होता है बच्चों वो प्लस का होता है। अच्छा, कभी कभी बच्चे सोच रहे होते हैं सर इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इसमें ये ऐड कर रहे होते हैं, क्यों? अरे बच्चों कुछ भी नहीं है, ये सच में ऐड ही था। अब आप इसको क्या करते हो, रट लेते हो, सर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि ऐसा हो क्यों रहा है। प्यारे बच्चों आपने सीखा था कि जो फ्रैक्शन होते हैं उनका ऐड कैसे होता है। ये तुम्हारा जब हम लेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5 ही आएगा, और 5 से ये मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखो एलसीएम हमारा 5 आएगा। जब 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवाइड होगा, और जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो 3 से हो रहा होगा। जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और साइन अगर यहाँ प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का होता तो माइनस का आ जाता। ये लो प्लस, यहाँ इस एलसीएम को डिवाइड किया इसके डिनोमिनेटर से तो कितना आया, 5 1 जब 5 1 आया। अब इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2 आया। अब 15 में 2 को ऐड किया बच्चों तो कितना आया, 17/5। और सच में ये होता है। देखो जो आप ये सोच रहे हो ना कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में सीधा कन्वर्ट कर दिया, तो बच्चों सच में ये ऐड होता है इनका, एक होल नंबर का और एक जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसका एडिशन होता है एक मिक्स फ्रैक्शन। तो आओ बच्चों अब तुम्हारे तरीके से बताते हैं। पता है हमें शॉर्ट चीजें आनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम ये जाने कि उन चीजों का बेस क्या रहा है, तभी हमारे माइंड में वो चीजें चल रही होंगी। तो आओ इसको कन्वर्ट करते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 में 2 को ऐड किया कितना आया, 17 आया, 17/5। अब बच्चों 17 को जब डिवाइड करोगे तुम, 17 को डिवाइड करोगे 5 से, तो 17 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 3 × 15, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा रिमाइंडर। सॉरी इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे हम ताकि पॉइंट लगा पाए। 5 3 × 15, रिमाइंडर 2। अब यहाँ पे ना हमारे पास अगला डिजिट है तो यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे हम, और यहाँ पे भी डेसिमल पुट करेंगे। यहाँ 0 लगाया हमने तो यहाँ भी बच्चों 0 आ गए, ठीक है। अब 20 हो गया हमारा नया डिविडेंड, जो हो गया 20 हो गया बच्चों। अब 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 5 हो जाए 20, 5 हो जाए 20, और रिमाइंडर कितना है, 0। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद आ गया 3.4, 3.4। वेरी गुड। आओ एक बात समझो, क्या हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसको बहुत फास्ट कर देते? हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे? बच्चों एक बात ध्यान देना, अगर यहाँ पे 10 100 और कुछ भी है ना, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको डिनोमिनेटर में 5 मिले, 2 मिले, कुछ भी मिले, आपको बस उनको 10 और 100 1000 इनमें कन्वर्ट कैसे होगा ये पता लगा लेना, बस छोटी सी बात है। इसको हमने अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास आया था 17/5। तो मुझे एक बात बता दो, अगर मुझे इस डिनोमिनेटर को 10 या 100 या 1000 किसी में जल्दी किस में कन्वर्ट हो सकता है, तो आप कहोगे सर ये तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैसे? तो आपने बताया कि सर इसको 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 2 से ऊपर कर दो तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर। और हमने एक बात को पढ़ा था कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर और एंड डिनोमिनेटर कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड विद द सेम नंबर। ओके, आओ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 17/5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर भी
2 से और नीचे भी 2 से, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 34, और यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 10। और आपको ये तो पता ही था कि कैसे जब डिनोमिनेटर 10 होता है तो एक ही सेकंड में कन्वर्ट कर देते हो आप। तो आप क्या करोगे, एक डिजिट को स्किप करोगे बच्चों। राइट हैंड साइड से जब आपने एक डिजिट को स्किप किया तो एक डिजिट को स्किप करके आपने लगा दिया डेसिमल, और ये देखो कितनी फास्ट हो गया कन्वर्ट। माइंड को दौड़ाइए, कितना दौड़ा सकते हो आप, सोचिए, कोशिश कीजिए और आप कर सकते हो। आप तो ब्रिलियंट बच्चे हो, एकदम इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। देखो अगला सवाल, आ जाओ बच्चों आ जाओ। क्या करेंगे सर, इसको फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 50, और 50 में बच्चों ऐड करेंगे 2, 50 में 2 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 52, और 52 को डिवाइड करेंगे 25 से। बच्चों डिवाइड तो तुम भी कर लोगे, लेकिन मैं तो तुम्हें वो चीज़ बता रहा हूँ, मैं तुम्हें वो स्ट्रेटजी देने जा रहा हूँ जो तुम कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में भी बैठोगे ना, एक झटके में सवाल को उड़ा दोगे। बिल्कुल देखते ही सवाल को आप कर रहे होंगे एकदम। अब बताओ बच्चों, इसको मैं 10, 100 या 1000 में किस में जल्दी कन्वर्ट कर सकता हूँ? आपके दिमाग में आ रहा होगा बिल्कुल कि सर इसको तो 100 में बहुत जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है। और वो कैसे? सर एक काम करो, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जैसे ही हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 100 हो जाएगा और इसको झट से हम कर देंगे डेसिमल में कन्वर्ट। तो आओ बच्चों करेंगे क्या, इस जो 52 को 25 को जब हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, ये आ गया 208, और नीचे कितना आ गया 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो अब आ गया 100 आपके पास। आओ बच्चों जानो, देखो क्या हो गया, 100 हो गया डिनोमिनेटर। अरे 100 हो गया तो राइट हैंड साइड से अब क्या करना है, 2 डिजिट को स्किप कर दो और डेसिमल लगा दो। आ जाओ, ये देखो ये 208, तो 1 डिजिट 2 डिजिट और 2 को स्किप करके ये डेसिमल। देखो कितनी फास्ट कन्वर्ट हो गया है ना। बस आपको ऐसे ही सोचना है। इस वाले में भी कैसे सोचोगे, इस वाले में भी इसको। अब बताओ आप क्या करोगे, इसमें 2 चीजें कर सकते हो। सर मैं एक काम कर लूं कि इसको डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट कर दूं। हाँ जी सर 10 में तो कन्वर्ट कर दोगे आप, 10 में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन जब आप 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2 से डिवाइड नीचे करोगे और 2 से डिवाइड ऊपर करोगे। लेकिन जैसे ही आप 2 से डिवाइड ऊपर करोगे मेरे बच्चों, तो ऊपर एक डेसिमल नंबर बन जाएगा। तो ऐसा करो ना कि नीचे 100 बना दो। 100 बनाओगे तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना। 5 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे 100 बन जाएगा और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 85 बन जाएगा। अब 2 डिजिट को स्किप करके आपको डेसिमल लगाना है, तो 5 को स्किप किया, 8 को स्किप किया और उसके बाद लगा दिया डेसिमल। तो नंबर क्या आ गया हमारे पास 0.85। ओके, अब आओ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आ जाओ, आप डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसका पहला पार्ट देखो क्या कर रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। बच्चों लाइक डेसिमल क्या होता है, एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसके अंदर डेसिमल प्लेसेज की जो वैल्यू होती है, मतलब डेसिमल प्लेसेज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और डेसिमल प्लेसेज क्या होता है ये बताया था हमने कि डेसिमल के बाद में आने वाले जो डिजिट हैं वो सारे नंबर्स में अगर सेम हो तो वो उन ऐसे नंबर को बोलते हैं लाइक डेसिमल। तो बच्चों देखो इसमें कितना है, इसमें डेसिमल के बाद 1, तो डेसिमल प्लेसेज 1, इसमें डेसिमल प्लेसेज 2, इसमें डेसिमल प्लेसेज 3, इसमें डेसिमल प्लेसेज 1, और इसमें कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल तो बच्चों तब होंगे ये जब डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब डेसिमल प्लेसेज सारों में इक्वल हों, सब में इक्वल हों डेसिमल प्लेसेज। तो करेंगे क्या, आओ जानते हैं। देखो सबसे ज़्यादा, ये पहले अभी कंफर्म कर लो एक बात कि सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेज कौन से वाले नंबर में, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेज कितने हैं 3, तो सारे में 3 बना दो तुम। इसमें 3 है ना बच्चों, तो सारे में 3 बनाओ। आओ कैसे, ये है 6.5, डेसिमल प्लेस 1 है ना, तो 2 आपको इंक्रीज करना है।
तो 2 इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज हमेशा नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीज करना। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, जब पहली वीडियो थी ना उसमें एक बात बताई थी बच्चों कि 2.0 का मतलब भी, 2.00 का मतलब भी और 2.000 का मतलब, इन सब का मतलब 2 ही होता है। मीन्स डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ जीरोज कितने भी हों, अगर कोई और डिजिट ना हो और डेसिमल के बाद में 0 ही हो, तो वो उसकी जो होल नंबर होता है वही वो उसकी रियल वैल्यू होती है। मीन्स ये सारी वैल्यू इक्वल है। तो ये क्या लिख दिया मैंने 6.500, इसको क्या लिख दिया 16.03 और 0 लिख दिया। अगला नंबर क्या लिख दिया मैंने 6.274, इसमें तो डेसिमल प्लेसेस 3 हैं, तो जो ग्रेटर डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर होगा वो कभी भी वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो वैसे के वैसा ही रहेगा। ये कितना है 119.411.23 हो गया। आओ अब कह रहा है कि ये सारे नंबर हो गए, देखो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और ये कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है। आपने कर दिया ना। अब देखो मैंने तो इसको कर दिया और इसको कर देना आप, तभी सीखोगे। करो, प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन की नहीं, बार बार करो, 10 क्वेश्चन की करो, एक जैसे जितने भी क्वेश्चन हो ना, बस आप तो इस चीज के बेस को जान लो कि इसका जो बेसिक क्या है, और उसको जान के ये समझ लो, वो समझ आ गया ना तो सारे क्वेश्चन कर दोगे। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सीधे। देखो इसमें हमें कंपैरिजन ऑफ, मैंने बताया था कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, तो इसमें यही बोला है फिल इन द ईच ऑफ द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल्स ग्रेटर और लेस। इन सिंबल से बताना है, इसमें बताना है कौन सा तो हमारा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है बच्चों। आओ तो हमने शुरू में जब डेसिमल को पढ़ा था तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था डेसिमल को, और बीच में डेसिमल को काउंट करके हमने बोला था कि 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता हूं मैं। तो पहला जो था हमारा डेसिमल का, जो डेसिमल का लेफ्ट हैंड साइड था वो तो था होल नंबर हमारा, ये तो था होल नंबर, और जो डेसिमल के ये थे हमारे, जो डेसिमल के बाद आ रहे थे, इनको बोला था हमने डेसिमल प्लेसेस, ऐसा ही था ना। तो हमने क्या करना है कि जब हम कंपेयर कर रहे होंगे तो सबसे पहले होल नंबर से कंपेयर करते हैं, होल नंबर से कंपेयर करते हैं। अगर होल नंबर बड़ा है तो वो डेसिमल भी बड़ा होगा, अगर होल नंबर छोटा है तो वो डेसिमल छोटा होगा, और होल नंबर अगर इक्वल हैं तो फिर चले जाएंगे हम डेसिमल के बाद मीन्स टेंस पे चले जाएंगे, हंड्रेड्स पे चले जाएंगे, थाउजेंड्स पे चले जाएंगे, उनको कंपेयर कर करके देखेंगे। आओ एग्जांपल से बताता हूँ कैसे। एक बात देखो, इसमें 78 है होल नंबर और इसमें होल नंबर कितना है, होल नंबर इसमें है 69। तो बताओ 78 बड़ा है कि 69 बड़ा है? योर आंसर इज दैट 78 इज ग्रेटर देन 69. So our answer, our symbol will be this greater than, means 78.23 is greater than 69.85. प्यारे बच्चों, इस बात को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि ये बात क्या थी। अब बढ़ते हैं अगली बात की तरफ। अगली बात में हमारे पास क्या है, अब की बार हमारे पास जो होल नंबर पे जो नंबर है वो हमारा यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। जब दोनों जगह पे होल नंबर सेम हो मेरे प्यारे बच्चों, तो डेसिमल के आगे जाओ। आओ, ये डेसिमल है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। सबसे पहले तो देखो क्या करना कि ये हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है ना, और इसमें हमें डेसिमल प्लेसेज को इक्वल करना है। इसमें तो डेसिमल प्लेसेज कितने हैं 1 2 3 मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो इसको भी इक्वल कर लो। इसमें 1 2 और ये 3, इसको 3 बनाऊंगा तो 0 लग ऐड कर दूंगा ना इसमें। ओके, आओ बात क्या है अब जानते हैं। इसमें डेसिमल के बाद हमारे पास 4 है, इसमें भी हमारे पास 4 है। आगे फिर से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है 6 है, और ये तो आप जानते ही हो कि 0 बड़ा है कि 6 बड़ा है। बहुत बढ़िया, आपका आंसर आया सर 6 इज ग्रेटर देन 0। ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही जवाब आने चाहिए आपके। तो ये देखिए बच्चों कि ये नंबर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। आई बात समझ में? मतलब हम कंपेयर स्टेप बाय स्टेप कर रहे होंगे। ऐसे ही अगला नंबर है 5.68। आओ, इसमें ये होल नंबर है, ये यहाँ पे होल नंबर इक्वल है, यहाँ पे भी होल नंबर इक्वल है।
अब हम कंपेयर करेंगे 10th प्लेस पे, मीन्स यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। अब आप बताओ 6 बड़ा कि 8 बड़ा? आपका आंसर है सर 8 बड़ा है। तो ये लो सर, यहाँ पे जो बड़ा होगा उसकी तरफ ग्रेटर देन का सिंबल लग जाता है, जो बड़ा होगा उसकी तरफ ऐसे खुला हुआ भाग होता है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ ये बंद भाग होता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। ये सारे के सारे बाकी के तुम कर लोगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी चलो ये बता देता हूँ मैं तुम्हें। आओ इसमें क्या करेंगे, ये 14 होल नंबर है, ये 14 होल नंबर है। पहले डेसिमल प्लेसेज को इक्वल कर देते हैं। इसमें डेसिमल प्लेसेज कितने हैं? 3 है, इसमें डेसिमल प्लेसेज 2 है। कहीं ऐसा ना कर देना कि इसमें 3 है तो इसमें, और इसमें 2 है तो इसमें 2 कर दो, इसके 5 को रिमूव कर दो। नहीं, जो मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेज जिसमें होते हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग बनाने होते हैं बच्चों। तो इसमें अगर डेसिमल प्लेसेज 3 है तो इसमें भी 3 बनाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या लगा दूंगा? 0 ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो 14.050 आ गया और ये आ गया 14। अब कंपेयर करते हैं। आओ 14 सेम है, यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 0 पॉइंट के बाद यहाँ 5, यहाँ 0। अब बताओ 0 बड़ा है कि 5 बड़ा है? आपका आंसर आया सर 5 बड़ा है। तो ये लो सर, अगर 5 बड़ा है तो ये नंबर बड़ा होगा, और ये बाकी के तुम खुद कर लेना। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आओ आओ बच्चों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को एक साथ लेंगे। इसमें बोला अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि जो डेसिमल्स गिवन हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 में उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग तो आप ऐसे समझना कि हमारे चैनल का नाम जो है ना वो बता देगा आपको कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमने चैनल का नाम में क्या लिखा है? 0 टू हीरो, मीन्स यहाँ से चले आप, फिर एक पैड़ी और चढ़े, फिर और गए, फिर और गए, फिर और ऊपर गए, फिर और ऊपर गए, फिर और ऊपर गए। इसका मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। कभी पहाड़ी पे चढ़े हो, जब पहाड़ी पे चढ़े हो तो नीचे से गए हो ना ऊपर, पहले एक पैड़ी कवर की, 2 की, मीन्स पहले हम धीरे 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 चढ़ते हुए पहाड़ी की चोटी पे चले गए थे, मीन्स नीचे से चले गए ऊपर। तो सबसे पहले आनी चाहिए सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में जो नंबर आएगा वो सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक इसका उल्टा होता है। अब आप पहाड़ी से उतरोगे, पहले चढ़े थे अब उतरो, तो ऊंचाई से आप आ गए कहाँ पे? नीचे आ गए, मतलब ऊपर थे पहाड़ की चोटी पे, नीचे आ गए। आओ ये तो हुआ हमारा असेंडिंग, ये तो हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर, समझना इसको ऐसे। और फोन में ना नेटवर्क भी ऐसे ही लेता है देखो। तो आप जानो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले सबसे ऊपर सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे, फिर इससे, और लास्ट में सबसे छोटा। तो होता क्या है कि ये तो है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें बड़ा नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। और असेंडिंग ये होता है। तो अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल भी, आप बिल्कुल अलर्ट है और आप कर सकते हैं सारी चीज़ों को। आइए जानते हैं कि कैसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे होंगे नंबर्स को। सबसे पहले हमें जो भी डेसिमल गिवन होगा हमें उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब है कि उनके जो डेसिमल प्लेसेज हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा नंबर देखेंगे इसमें कि डेसिमल प्लेसेज किसमें सबसे ज़्यादा हैं। तो इसमें डेसिमल प्लेसेज 1 1 2 2 2, तो डेसिमल प्लेसेज मैक्सिमम 2 हैं। तो सारे के डेसिमल प्लेसेज 2 में कन्वर्ट कर दो सारों को। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 4.60, ये तो 7.40, ये तो ऑलरेडी इसके 2 हैं तो 4.58, इसके 7.32, इसके 4.06 ऑलरेडी हैं, जिसके उसके रहने दो। अब इनको हमें पहले मैं अरेंज कर रहा हूँ इनको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में इनको अगर मैं अरेंज कर रहा हूँ तो सबसे पहले आएगा सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर देखो, इसका होल नंबर 4, होल नंबर 7, ये तो वैसे ही अभी बड़ा है,
तो इसका होल नंबर 4 और इसका होल नंबर 4। तो सबसे पहले इन तीनों में से आएगा। अब देखना है कौन सा पहले आएगा। इस डिजिट को कंपेयर करो, इसका ये डिजिट 6, इसका ये डिजिट 5, इसका ये डिजिट 0। तो 0 सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा नंबर हुआ हमारे पास 4.06, ये सबसे छोटा नंबर हुआ। फिर इससे ठीक जो बड़ा होगा वो इन दोनों में से लेंगे। अब 6 में से और 5 में से ग्रेटर कौन है? 5, तो ये लेंगे 4.58, और 4.58 से भी बड़ा कौन है? ये है। अब बच गया ये 4.60। अगला क्या है नंबर हमारे पास? एक तो है 7.40, एक है 7.32। तो अब यहाँ पे इसका होल नंबर इक्वल है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है। अब इस पे जाते हैं नेक्स्ट डिजिट पे, इसका 4 है, इसका 3 है, तो छोटा कौन सा हुआ? छोटा हुआ कौन सा? 7.32, तो 7.32। फिर अंत में सबसे बड़ा वाला जो बच गया उसको तो लिख ही देंगे 7.40। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है, किसी भी डेसिमल को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं, बशर्ते हम हमारे डेसिमल्स को पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें और उसके बाद कंपेयर करें। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि होल नंबर को पहले तो कंपेयर करना है, होल नंबर नहीं हो रहा तो फिर डेसिमल के बाद आने वाले एक एक डिजिट को कंपेयर करके देखेंगे और ऐसे ही कर देंगे। ये है असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं डिसेंडिंग लिखूं तो ठीक इसका उल्टा कर दूंगा। किसको? 7.40 को लेके आऊँगा सबसे पहले, फिर इसके बाद कौन? 7.32, फिर इसके बाद कौन? 4.60, एंड आफ्टर इट 4.58, आफ्टर इट 4.06, 4.06. This is the ascending order. This is the ascending order and this is the descending order. So both the orders you can compare now. What is the difference in ascending and descending orders? तो मेरे प्यारे बच्चों, ascending order की जो शुरुआत होती है वो बिल्कुल 0 से होती है और लास्ट में चला जाता है वो कहाँ तक? बड़े नंबर तक। डिसेंडिंग जो इसकी जो शुरुआत होती है वो बड़े नंबर से होती है और लास्ट में सबसे छोटे पे चले जाता है। ठीक है। तो अगली बात देखो, उस क्वेश्चन को आप फिर आपको खुद करना है। इस क्वेश्चन को चलो मैं वैसे तो सारे एक जैसे ही हैं, इसको बताता हूँ। चलो ये है, इसको भी आप खुद करना। चलो इसको बताता हूँ मैं, सारे आसान है वैसे। इनको पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, तो सबके डेसिमल प्लेसेस को 3 कर देंगे। 2.200, इसका 2.202, इसका 2.020, इसका 22.200, और अगला जो नंबर आएगा वो आएगा 2.002। ये जो लिख रखा, इनको मुझे अगर लिखना है पहले असेंडिंग ऑर्डर में तो करूँगा क्या कि हमारे पास पहले चेक करना है छोटे से छोटा नंबर कौन सा है। इसका भी उल नंबर 2 है, इसका भी उल नंबर 2 है, इसका भी उल नंबर 2 है, इसका 22 है, इसका 2, तो 22 तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि ये तो सबसे बड़ा नंबर है, दिख गया। अब इसको कंपेयर करो, ये 2 वाले को ही कंपेयर करना, ये 0 और इसमें भी ये 0 है, तो इसमें 2 और 2 था, इसमें 0 है, तो ये दोनों छोटे नंबर होंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करूंगा तो इसका 2, इसका 0, इसका मतलब सबसे छोटा जो एक नंबर पे आएगा वो ये आएगा। क्या हो गया? 2.002। इससे ठीक बड़ा जो नंबर है हमारे पास वो कौन सा है? 2. इसको थोड़ा पीछे लिख लेता हूँ ताकि स्पेस रहे। 2.002। इससे नंबर को इस नंबर को इससे कंपेयर किया था ना, तो इससे बाद ये आएगा 2.020। अच्छा, अब कंपेयर करना है इन दोनों को, इसमें उल नंबर 2, इसमें भी उल नंबर 2, इसमें नेक्स्ट डिजिट डेसिमल के बाद 2, इसमें भी 2, इसमें नेक्स्ट डिजिट 0, इसमें नेक्स्ट डिजिट 0, इसमें नेक्स्ट डिजिट 0, इसमें नेक्स्ट डिजिट 2, तो छोटा वाला नंबर ही होगा ये वाला, क्योंकि इसमें 0 है तो 0 छोटा है, तो छोटा नंबर लिखना है हमें 2.200। फिर इसके बाद क्या आएगा? ये आएगा 2.202 और लास्ट में हमारा आ ही जाएगा ये 22.200।
मेरे प्यारे बच्चों, ये तो है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखूंगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पहले आ जाएगा बड़े वाला नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे चलता रहेगा। इन सारे जो क्वेश्चन ये जो हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं, इनको आपको खुद से सोल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कांटेक्ट करना है। पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग, सॉरी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।